हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आपने देखा होगा ऐसे ट्रैफिक पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं। तो ये जो बोर्ड है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है और इसकी साइड है ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इस बोर्ड का एरिया आपको निकालना है और हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर इसका पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, इस बोर्ड का पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका एरिया कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में ना आपसे एक्चुअली दो चीजें पूछी हैं और दो ही इसके क्वेश्चन के पार्ट हैं। सबसे पहले तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर और ए साइड लेकर इसका एरिया निकालना है। उसके बाद दोबारा 180 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर मानकर और इसकी हर एक साइड को न्यूमेरिकली निकालकर फिर इसका दोबारा से आपको एरिया निकालना है। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसकी एक साइड को ए मानकर हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है, जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, वो ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां पे मुझे एस निकालना है, एस तो मुझे चाहिए। तो एस निकालने के लिए यानी सेमी पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है ए साइड मानकर तीनों को प्लस करूंगा साइडों को तो पेरीमीटर आ जाएगा। इसका हाफ करूंगा तो फिर सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ये आ गया है 3a/2। अब एस माइनस ए, एस माइनस ए निकालना है मेरे को। तो 3a/2 और माइनस ए, ये हो जाएगा 2 a = 2, 2a यहां हो जाएगा और 3a/2। तो ये आ गया है a/2। तो s माइनस ए की वैल्यू आ गई है। अब जो s माइनस ए होगा वही आपका s माइनस बी होगा, क्योंकि जो b है यहाँ पे वो सारा a ही तो है और जो c है वो भी a है, यानी तीनों जो साइड है ना वो a ही है। इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से रीराइट भी कर लूंगा। s माइनस ए, s माइनस बी की जगह भी मैं s माइनस ए ही लिख लूंगा, s माइनस सी की जगह भी मैं s माइनस ए ही लिख लूंगा। बस मुझे दो ही चीजें चाहिए यहाँ पे, मेरा s आ गया, s माइनस ए आ गया। वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह भरना है 3/2a और s माइनस ए की जगह a/2। यहां पे a/2, यहां पर a/2 और यहां पर a/2। अब क्योंकि ये अंडर रूट है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंदर जो दो चीजें होती है मल्टीप्लाई में सेम सेम, उनमें से एक बाहर आ जाता है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ये a/2 है और यहां ये a/2 है, तो इन दोनों में से एक बाहर आ गया, a/2। और यहां पर a/2 इंटू a/2, इन दोनों में से एक बार a/2 बाहर आ गया। अब कुछ नहीं बचा, अंदर अंदर 3 बच गया। 3 का तो कोई पेयर बन नहीं रहा, ये अंडर रूट में ही रहेगा। ये मैंने छोड़ दिया इसको अंडर रूट में। अब फाइनली जब हम इसे लिखेंगे तो इस अंडर रूट 3 को हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है ना उसे हम पहले लिखते हैं। तो √3 तो आ जाएगा आगे, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा a इंटू ए हो गया a का स्क्वायर और 2 2 हो गया 4। तो जब हम ट्राइंगल की साइड को a मान रहे हैं और हीरोन्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ये आ जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3 साइड स्क्वायर बाय 4 ही होता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अभी इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में बोला है कि इस ही ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है ना वो 180 है। जब पेरीमीटर 180 है तो फिर आप इसकी साइड्स निकालें और साइड्स निकालकर हर एक और फिर से इसका एरिया निकालें। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिख लेते हैं, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हम सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी। और यहाँ पर भी मैं यही करूँगा क्योंकि ए बी सी ये जो मेरे तीनों है ना ये सेम है, तो मैं रीराइट कर लूँगा फॉर्मूले को, लिख लूँगा एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। रीज़न में आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि ए बराबर बी बराबर सी, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो बी और सी की जगह में ए लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, तो पहले तो मैं एस निकाल लेता हूँ। एस हो जाएगा मेरा पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मुझे बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है 180, तो ये हो गया 180 का हाफ यानी कि 90 सेंटीमीटर। अब एस माइनस ए निकालना है, तो एस माइनस ए या तो मैं यहाँ निकाल लूँ या फिर मैं बारी बारी यहाँ निकाल लूँ, मैं यही निकाल के दिखा दूंगा आपको। चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। अच्छा एक चीज़ तो इसमें रह गई, ए रह गया, ए हमें निकालना पड़ेगा। ए का मतलब है इसकी हर एक साइड कितनी होगी। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, तो इसकी ईच साइड जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो हो जाएगी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3, यानी 180 बाय 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इसकी हर एक साइड 60 सेंटीमीटर की है। बस अब अपना वैल्यू पुट करते हैं। एस की जगह लेना है 90, एस माइनस ए यानी 90 माइनस 60, यहां पर भी 90 माइनस 60, यहां पे भी 90 माइनस 60। फर्दर स्टेप में 90 एज इट इज रहेगा, 90 माइनस 60 हो गया है 30, यहां भी 30 आएगा, यहां पर भी 30 आएगा। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर करते हैं जनरली, लेकिन इसमें आप स्मार्ट तरीके से इसको अगर एक्सपेंड करेंगे अंदर अंदर तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम कि 90 को मैं लिख लूंगा 3 इंटू 3, ये 9 हो गया, 9 10 90। इसी तरह से 30 को मैं लिख लूंगा 3 इंटू 10, 3 10 30 हो गया, यहां भी 3 इंटू 10, 3 10 30 हो गया, और यहां पर भी 3 10 30 हो गया। अब यहां मुझे ना 10 10 के पेयर साफ साफ दिख रहे हैं और 3 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इन दो 3 में से मैं एक बाहर निकाल लूंगा, और यहां पर ये जो दो 3 हैं इनमें से मैं एक बाहर निकाल लूंगा। इस 3 का पेयर बन नहीं रहा है। अब 10 पे देखता हूं, ये वाला 10 और ये 10, ये दो हो गए, इन दो में से मैं एक बाहर निकाल लूंगा। यहां 10 और 10 ये दो हो गए, इन दो में से मैं एक बाहर निकाल लूंगा। तो पेयर जितने थे वो मैंने बाहर निकाल लिए, सिर्फ यहां पर एक 3 बच गया, ये बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 9 10 90, 90 10 900, ये आ गया है 900, और √3 एज इट इज रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये फाइनल आंसर है आपका। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है सारा क्वेश्चन, तो इसके आगे आप यूनिट लगाना ना भूलें, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर ये यूनिट नहीं लगाएंगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। फ्लाईओवर आपने देखे होंगे, ये जो फ्लाईओवर्स होते हैं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे जो जगह खाली होती है ना, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, और जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो जगह लेती है वो गवर्नमेंट को फिर रेंट देती है। तो द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। सी फिगर में देखिए आप, ये फ्लाईओवर है, यहाँ पे ये जगह खाली पड़ी हुई है। तो ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, ये स्पेस है, इसके साइड्स दे रखी हैं। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एज अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका जो रेट है ना, वो रेट ये है कि 1 मीटर स्क्वायर 5000 रुपीज अर्न करके देगा रेंट का, और ये 1 साल का रेट है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने ये जो दीवार है
ये 3 महीने के लिए रेंट पर ले ली। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कितना रेंट पे करेगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले रेंट हम बाद में पता करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि जो जगह ली है कंपनी ने एक्चुअली इसका एरिया कितना है, क्योंकि एरिया के हिसाब से ही तो रेट लगेगा ना, मतलब जो प्राइस बनेगा वो एरिया के हिसाब से पता चलेगा। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये जो ट्राइंगुलर वॉल है इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखिए ये मैंने फिगर बनाई हुई है, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये इस क्वेश्चन की ट्राइंगुलर वॉल है और इसकी मेजरमेंट्स दे रखी हैं। मेजरमेंट्स है इसकी 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो सबसे पहले हम इस दीवार का एरिया ही निकालेंगे और हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे। देखिए ये जो साइड्स दे रखी हैं इन्हें मैं ABC से डिनोट कर लूंगा। 122 मीटर को मैं मान लेता हूं A और B मान लेता हूं मैं 120 मीटर को और C ले लेते हैं 22 मीटर को। अब हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इसमें S की जरूरत पड़ती है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर होता है इसकी तीनों साइडों का सम, यानी A प्लस B प्लस C, इसका हाफ। A है यहाँ पे 122, B है 120 और C है 22। इनका सम करके इनको हाफ कर देंगे। इनका जब सम करते हैं तो ये आता है 264 और इसका हाफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 132 मीटर। अब हीरोज फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल फॉर्मूला होता है अंडर रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। वैल्यू पुट करते हैं। S की जगह लेना है हमें सेमी पेरीमीटर यानी कि 132। S माइनस A यानी सेमी पेरीमीटर में से A माइनस करना है, 132 में से A माइनस करना है 122। यहाँ S में से 132 में से माइनस करना है 120 और S माइनस C यानी 132 माइनस 22। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो 132 एज इट इज रहेगा। यहाँ ब्रैकेट में माइनस करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ ब्रैकेट में इसे माइनस करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 12 और इस वैल्यू को माइनस करने से ये वैल्यू आ जाएगी 110। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें ये जो वैल्यूज अंदर आई हैं इनका निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 132 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ निकाल देता हूँ मैं 132 को, 2 से डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा, ये 3 से डिवाइड होकर 11 आ जाएगा, 11 से जाकर 1 आ जाएगा। तो 132 के PF आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 5 10। 12 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 6 आएगा और 2 से करेंगे 3 आएगा और फिर 3 से जाके ये 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 110 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये आएंगे, 2 से जा रहा है 55 आएगा, ये फिर 5 से जा रहा है 11 आ जाएगा, 11 से ही जाता है, ये आ गए हैं 2 5 इंटू 11। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके अंदर जो सारे नंबर्स हैं ना ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 नंबर का पेयर बनता है, वो बाहर निकल आता है और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ये जो रूट है ये हट जाता है। तो अब यहाँ से पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 को लेता हूँ, इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है। यहाँ मैंने देखा ये 2 2 हैं, इन 2 2 से एक बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 एक पेयर बन गया, 2 हो गए, 2 में से एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 और ये 2, ये 2 हो गए, 2 में से एक बाहर आ जाएगा। अब 2 इसमें कोई नहीं रहा। अब देखता हूँ मैं 3 को, तो एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ है, तो 2 हो गए, तो इनका पेयर बन गया और इनमें से एक बाहर आ जाएगा। अब 3 भी खत्म हो गया। अब देखता हूँ मैं 5 को, एक 5 यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 5 हो गए,
तो 2 5 में से एक बाहर आ जाएगा, 5 ही खत्म हो गया। अब मुझे 11 दिख रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 11 है, तो 2 11 है, इस पेयर में से एक 11 बाहर आ जाएगा। बस अब मैंने सारे ले लिए हैं, सारे के सबके पेयर बने और सब बाहर आए हैं, अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो रूट पूरी तरह से खत्म। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are होता है 120, और 120 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1320, और ये आया है आपका ट्रायंगुलर वॉल का एरिया। ये मीटर में चल रहा है क्वेश्चन, तो मीटर का स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएं आप। तो हमने आधा काम तो कर लिया है, हमें ये पता चल गया है कि कंपनी ने जो जगह ली है ना रेंट पे, उसका एरिया कितना है। अब एरिया के हिसाब से ही इसका कॉस्ट लगेगा। अब हम निकालेंगे कि रेंट कितना होगा। तो जो रेंट बनेगा, अब जो रेंट है वो तो एरिया का ही दिया जाएगा, तो एरिया मल्टीप्लाई रेट के हिसाब से दिया जाएगा, मल्टीप्लाई रेट, और फिर टाइम भी, कि जितने टाइम के लिए लिया है कंपनी ने वो भी तो इसमें होगा, तो इनटू टाइम। तो एरिया मल्टीप्लाई रेट इनटू टाइम, इनका प्रोडक्ट करने से हमें कॉस्ट पता चलेगी, वो जो रेंट के लिए दी जाएगी। अब एरिया जो है वो हमने निकाल लिया है 1320 मीटर का स्क्वायर, और रेट जो दिया वो ये रहा 5000 रुपीज लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर के, और ये 1 साल का रेट है, 1 साल में। तो रेट है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, और पर ईयर 1 साल का है ये। आगे है टाइम। अब देखिए रेट तो दे रखा है आपको ईयर में, और टाइम जो कंपनी ले रही है ना वो 3 मंथ्स के लिए ले रही है, तो इस 3 मंथ्स को भी तो ईयर बनाना होगा। तो मंथ्स के ईयर बनाने के लिए हम इस 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर बन जाएगा। अब यहां मैं ईयर ही लिखूंगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ईयर से तो ईयर कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, अब सिर्फ नंबर बचे हैं, और आपका बचा है रुपीस, तो रुपीस में ही आंसर आएगा। इसे सॉल्व करते हैं। यहां मैं देख रहा हूं 3 और 12 आपस में कट रहे हैं, तो मैं इन्हें काट लेता हूं। 3 1 पे जा रहा है, 3 1 3, 3 4 12, ये 5000 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब लास्ट में 2 0 होते हैं ना तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 1 4, और इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1250। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर ना मेरे ये 2 नंबर बच गए हैं, 1320 मल्टीप्लाई 1250। बस इनका जो प्रोडक्ट होगा वही रेंट होगा। तो इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 0 तो लास्ट में है, पक्का आंसर में 2 0 तो आने ही आने हैं। अब बचा है 132 मल्टीप्लाई 125, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2s are 10, 15 और ये 16 का 6 1 5 और ये 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 हो जाएगा, ये 264। फिर यहाँ पे 132 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 10 का 0, ये 1, 6 6 12, 13 14 15 का 5, ये 1, और यहाँ 6 हो गया और ये 1 हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ 0 से पहले लगाएंगे, तो 2 0 ये आ गए, और फिर है 5, और फिर है 6, और फिर है 1। तो ये जो बैठती है अमाउंट आपकी, ये बनता है ₹16,50,000। तो ये वो रेंट है जो कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।